एआई इस लेवल पे आ गया है कि वो डिसाइड कर रहा है कि अब ह्यूमंस को क्या चाहिए। वी विल हैव एन एक्सेस टू एन इंटेलिजेंस और अ सुपर इंटेलिजेंस व्हिच इज एक्सट्रीमली चीप। और ये एजेंटिक आर्किटेक्चर आज के दिन ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब लॉसेस। इसकी वजह से शायद वेब और हमारा आज के दिन ऑनलाइन बिहेवियर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाए। अगर एआई ने रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने हाथ में ले ली तो ये जो फ्यूचर है ये सिंगुलैरिटी में चला जाएगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हू नोज व्हाई। आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे जो थोड़ा अजीब है, जिसका मतलब है कि मुझे अब धीरे धीरे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि एआई इज पॉसिबली हेडिंग इनटू अ डायरेक्शन दैट इट कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर ये एक ऐसी बात है विच इज नॉट प्रूवन। आई थिंक उसी रैबिट होल में आज हम घुसेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिक एलएलएम काम कैसे करता है और उस बेसिक एलएलएम के काम करने के बाद एआई कैसे एलएलएम से एजेंट की तरफ जा रहा है और एआई अगर एजेंट बन गया है तो एजेंट से अब वो एआई खुद को कैसे इंप्रूव कर रहा है। एंड देन देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी। और उसके बाद कि जब एआई इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि ये हमारी डेली हेल्प ना करके हमारी लाइव्स और हमारी सोच और हमारी जिंदगी को शेप करना शुरू कर देगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी वेल्थ पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी एजुकेशन पे क्या रहेगा। मेरे हिसाब से द नेक्स्ट वेव ऑफ एआई एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इट डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स is just 2 to 5 years away. If you know AI very well, then you may skip this. I'm just going to talk about for people who have not seen it that what is AI. AI में एक ट्रेनिंग डेटा होता है। ट्रेनिंग डेटा में इट कैन बी अ लॉट ऑफ बुक्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। दिस टिपिकली इज अ पब्लिक डेटा। इस ट्रेनिंग डेटा को लेके एक एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है और उस ट्रेनिंग में वो पैटर्न्स को लर्न करना शुरू करता है। उसका मतलब क्या है कि आज तक जो कंप्यूटर्स थे वो थे 0 1 0 1 0 1 0, राइट। बट एआई में एक छोटी सी चीज चेंज होगी, वो है कि इस ट्रेनिंग डेटा को देखे उन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जो वापस जाके एक सिंगुलर सर्च, एक स्ट्रेट लाइन सर्च नहीं करता है, वो पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करता है। और उन पैटर्न्स को जब वो ढूंढता है, उन पैटर्न्स के बेस के ऊपर वो आपको क्वेश्चन का आंसर देता है। सो उस एआई मॉडल को जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो वो नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करता है। टोकन प्रिडिक्शन का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स से यू थिंक अबाउट अ चाइल्ड। आपने एक बच्चे को बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए दे दी और उसके बाद उससे वापस वो किताब ले ली, राइट। और फिर आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा विच इज सन राइजेस इन डॉट डॉट डॉट। इमेजिन सिमिलर क्वेश्चन आप एक एआई मॉडल से पूछते हो तो यहां पे क्या आना चाहिए। नाउ यहां पे आने के ऑप्शन है कि सन राइजेस इन लेट्स से ईस्ट, सन राइजेस इन वेस्ट, सन राइजेस इन द मॉर्निंग, सन राइजेस इन द स्काई। इस चारों में से कोई भी चीज यहां आ सकती है, लेकिन उसमें से ठीक क्या है दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो अब बच्चा उस किताब को खोल के वापस पढ़ के और उसमें से आपका आंसर नहीं देगा। उसने पैटर्न्स देखे हैं कि यार जब आप किस कॉन्टेक्स्ट में वो सवाल पूछ रहे हो उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कि सनराइजेस इन द ईस्ट और मे बी सनराइजेस इन द मॉर्निंग। और इफ somebody is asking from that perspective that sun rises where, so say if sun rises in the sky. in the same way एक AI मॉडल भी जब आप उससे कुछ भी पूछते हो बेसिस द लर्नेड पैटर्न्स जो उसमें ऑलरेडी फीड भी करे गए हैं और उसके पास इंटरनेट का एक्सेस भी है, तो वो कंटिन्यूअसली उस इंटरनेट की एक्सेस के थ्रू अपनी मेमोरी को अपडेट करता जा रहा है, उन पैटर्न्स को अपडेट करता जा रहा है और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता जा रहा है। नाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग, दीज क्वेश्चंस कैन बी वेरी बेसिक क्वेश्चंस और दे कैन ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोड। कि कोड है, आपने एक कोड की एक लाइन लिखी है, उसके बाद आपने इसको कोड की लाइन दे दी, उसके बाद आपने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आपने बता दिया कि यार ये मेरे को कोड चाहिए ऐप के लिए या मुझे एक वेबसाइट के लिए ये कोड लिखना है। सो उसके हिसाब से इट विल प्रिडिक्ट द नेक्स्ट बैच ऑफ कोड बेसिस all the training data that it had and all the patterns which it is learning now in the live environment. So basis this prediction capability, now think about it,
that today humans, if they have to predict anything, they have to go through large volumes of data. और जब वो इतने बड़े बड़े डेटाबेसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से डिबेट करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो अगले आंसर पे आते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट एआई कट्स इट नॉट बाय हाफ बट कट्स इट टू फ्रैक्शन, कि जो चीज 10 दिन में होनी थी वो 5 मिनट में कर देगा. दैट इज द केपेबिलिटी दैट यू आर अनलॉकिंग विद एआई. सो आज के दिन ये केपेबिलिटी इस चीज में भी अनलॉक हो रही है कि अगर ह्यूमंस ने एआई को बनाया है और उस एआई की एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री रही है, सो अब एआई उतना स्मार्ट हो गया है शायद कि वो उस डेवलपमेंटल हिस्ट्री को देख के ह्यूमंस को उसने खुद आगे सजेस्ट करना शुरू कर दिया है कि यार दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग विद मी फ्रॉम हियर ऑन. अभी तक तो हमने हमने ये देखा था कि यार एआई जो है वो आपकी सर्विस को रिक्वेस्ट करता है, बट उसका एक अगला लेवल है कि एआई जब एजेंट बन जाता है. व्हेन एआई बिकम्स एन एजेंट इज कि आपने एआई को कुछ बोला, एआई ने उसका एक तो आंसर दिया, लेकिन आपने एआई को कुछ टूल्स दे दिए और उस टूल्स की वजह से वो कुछ एक्शन कर पा रहा है. एक्शन का मतलब है टुडे आई डू अ क्वेरी ऑन इंटरनेट और मे बी विथ ChatGPT or Claude or कि plan a trip to Goa, right? It will give me everything कि यार गोवा जाओ, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, all of this. Now imagine beyond this, what you do is you give it access to, for example, Make My Trip. You give it access to your credit card. You give it access to your WhatsApp, right? आप इसको बोलते हो, ले भाई ये रहे 50,000 रुपए, मुझे जाना है गोवा, मुझे जाना है लेट्स से 20 तारीख से 25 तारीख तक गोवा जाना है, इन 5 दिन में सब कुछ बुक कर दे. सो ये क्या करेगा, ये एमएमटी पे जाएगा, ये आपकी फ्लाइट बुक कर देगा, ये आपका क्रेडिट कार्ड यूज करेगा इस फ्लाइट को बुक करने में, साथ में ये एक होटल भी बुक कर देगा, वहां पे भी ये इस क्रेडिट कार्ड से पे कर देगा. उसके बाद ये व्हाट्सएप पे आपकी सारी फ्लाइट की जो बुकिंग्स आएंगी उसकी कॉन्फर्मेशन ले लेगा, आपके होटल की कॉन्फर्मेशन ले लेगा. इफ अ होटल ट्राइज टू राइट यू एन ईमेल ऑन लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इससे जीमेल भी कनेक्ट कर रखा है, ये आपके होटल को जीमेल से रिप्लाई भी कर देगा. व्हाट्सएप पे अगर आगे आपने व्हाट्सएप पे इसको कैपेबिलिटी दे दी तो ये उसको भी आंसर कर देगा. So in that case, what it is doing is it is not just giving you the output of one very simple query. It has started doing action for you. And that is where the agentic nature of any AI starts to become very, very relevant. और ये agentic architecture आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा popular हो रहा है. And this is also one of the thing that is responsible for the job losses that we are thinking about. कि यार आज के दिन इतने केपेबल एजेंट्स बन चुके हैं कि जो हम ह्यूमंस अपने जॉब पे जाके एक बेसिक एक्सेल पे काम करते थे, हम मैनुअल डेटा एंट्रीज करते थे, हम शायद कोई ईमेल्स लिखते थे, या फिर हम फॉलोअप्स करते थे, या हम कॉल करते थे, कॉल करके कोई चीज मांगते थे, वो सारी चीजें आज के दिन एक बहुत बेसिक एजेंट कर सकता है. सो इसका मतलब है कि अगर 20 लोग रोज के 8 घंटे काम करके 160 घंटे का जो काम है शायद, and I'm not giving it an exact, but there are AI agents that can perform it in the matter of 60 minutes. And that includes everything. That includes calling, that includes writing emails, that includes writing big articles, writing content, everything. So you see what is happening? That if there are 20 people who are working daily for 8 hours, 160 घंटे काम कर रहे हैं, उन 20 लोगों की अगर दिन की सैलरी फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए है, सो फॉर अ कंपनी इट इज कॉस्टिंग 40,000. अब अगर आप वहां पे एक एआई एजेंट लगा देते हो तो उस 40,000 की जगह पहली बात वो काम शायद 2,000 रुपए में हो जाएगा. दूसरी बात कि वो काम 160 घंटे की बजाय 60 मिनट में हो जाएगा. सो यू हैव अनलॉक्ड 150x capacity of for your company to do things better and to do things faster. इसी वजह से कंटिन्यूअसली प्रेशर आ रहा है कि यार जो रिपीटेटिव मैनुअल काम है वो रिपीटेटिव मैनुअल काम धीरे 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 रिप्लेस हो रहे हैं एआई से. एंड दैट इज वेयर द डिबेट ऑफ एआई actually taking over the jobs is coming in. Now, let's look at the next thing, which is that if AI is able to do all of this from an agentic architecture perspective,
तो एआई की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें ह्यूमंस का रोल कहां तक है और कब तक रहेगा. वी गो इनटू अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड ए आरएसआई, रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट. आज क्या हो रहा है कि आज ह्यूमंस एआई बनाते हैं, उसका वर्जन 1 बनाया, उन्होंने उसको मार्केट में डाला, मार्केट में डालने के बाद उन्होंने उसमें से कुछ फीडबैक लिया, उसको एक बेटर एआई बनाया, V2 बनाया, V2 के बाद फिर दोबारा उन्होंने फीडबैक लिया, V3 बनाया और V3 के बाद फिर फीडबैक लिया, वापस ह्यूमंस के पास आया, एंड दिस लूप कंटिन्यूज, राइट. दिस इज हाउ टुडे द improvement in AI is happening, but what it is centered around is humans, right? So at the same time AI में जब आप ये फीडबैक लेते हो, ये फीडबैक भी आप इवेंचुअली एक AI एजेंट से कनेक्ट कर रहे हो. इफ यू आर कनेक्टिंग इट टू एन AI एजेंट, इट्स एक्चुअली टेलिंग यू कि V2 में क्या बेटर होना चाहिए. और जब V2 की आपकी इनपुट आती है, उसको फिर से आप एआई एजेंट में देते हो, तो वो एआई एजेंट भी आपको ह्यूमंस को बता रहा है कि V3 में क्या बेटर होना चाहिए. सो एआई इज हेल्पिंग टू बिल्ड नेक्स्ट एआई, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट. बट टुडे इट इज गार्डेड एंड गेटेड बाय ह्यूमंस, कि आज के दिन वहां पे ह्यूमंस खड़े हैं कि किस लेवल तक ये चीज हो सकती है. इमेजिन अगर कल यहां पे, जहां यहां पे ह्यूमन खड़े हैं, वहां पे एक मदर एआई आ जाए, विच मीन्स द AI starts to decide for itself in terms of that what needs to be built in V1, what needs to be built into V2, what needs to be built into V3. Now यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि V1, V2, V3 में यहाँ पे टाइम गैप है plus T, and this T can be what, maybe a 6 months, maybe 1 year. अगर आपने अभी नोटिस करा होगा तो पहली बार 2021 में जब चैट जीपीटी आया था, उसका एक वर्जन आया था, अगला वर्जन आने में शायद 6 महीने लगे थे या 1 साल लगे थे. आज के दिन अगर आप क्लॉड को देखते हो, क्लॉड में द नेक्स्ट वर्जन्स आर ड्रॉपिंग बाय एवरी सेकेंड मंथ. कैसे हो रहा है ये? प्लस टी घटता जा रहा है, क्योंकि एआई व्हेन इट इज हेल्पिंग टू बिल्ड इटसेल्फ. बट अभी तक दिस सिचुएशन हैज नॉट कम इन, बट इफ दिस सिचुएशन स्टार्ट्स टू कम इन, दैट इज द आर्मागेडन सीन. दैट इज द सीन जो हमने शुरू में बात करी थी कि भाई ये इवेंचुअली टर्मिनेटर वाला टेक ओवर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बीच में आया, सो आप उसके बाद इसको गेट नहीं कर सकते. देन यू कैन नॉट गिव इट फीडबैक, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बिकॉज मदर एआई विल स्टार्ट टू डिसाइड हु कंट्रोल्स इट. सो उसके जो गेट्स हैं, वो गेट्स भी बंद कर देगा कि आप मुझे कैसे कंट्रोल कर सकते हो. बट ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल और थोड़ा सा मूवी वाला सिनेरियो है. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून. बट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये प्लस टी घटता जा रहा है, बिकॉज एआई इज ऑटोमेटिकली गिविंग लॉट मोर इनपुट्स, एंड वेरी क्विकली दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग. नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन से आगे क्या हो रहा है? अब सारी कहानी आती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्पीड है, इस स्पीड को आज के दिन ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ इमेजिन करो कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड को ह्यूमंस कंट्रोल करना बंद कर दें, और कुछ ऐसे मॉडल्स जरूर होंगे जो आज भी होंगे, बट दे हैव नॉट बीन रिलीज टू पब्लिक, दैट इज व्हाट आई बिलीव. ऐसे मॉडल्स आज भी होंगे जो खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं. अगर वो खुद की डेवलपमेंट करनी शुरू कर दें, और ये प्लस टी घट के इतना छोटा हो जाए कि हम आज के दिन बात कर रहे हैं सालों की, महीनों की, शायद हफ्तों की. इमेजिन इट स्टार्ट्स टू ड्रॉप बिलो द वीक्स टू डेज टू आवर्स टू सेकेंड. मतलब हर सेकेंड एक रिकर्सिव सेल्फ लूप चल रहा है, जिससे एआई खुद को कंटिन्यूअसली बेटर कर रहा है. तो क्या होगा? तो क्या होगा का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी. सो देयर इज द कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी क्या होती है? सिंगुलैरिटी एक बहुत ही सिंपल चीज होती है. सिंगुलैरिटी है जहां पे, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स के जो लॉज हैं, दे स्टॉप to behave as we know them today, which means that situations or the environment becomes so that all laws cease to exist. उसका एक बहुत interesting example है black hole. If you have read about black holes में आपके for example density हो गई, for example space, there is something called space time curvature. वो space time curvature और ये density they become infinite. और अगर कोई चीज इनफाइनाइट बन जाती है, तो उसके बाद आप जिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जानते हो कि इफ, आई मीन लेट्स से देयर इज, जो बहुत फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, व्हिच इज कॉल्ड द रिलेटिविटी इक्वेशन.
यहाँ पे ये मास और स्पीड ऑफ लाइट है, जब ये इंफिनिटी इनके पास आ गया, दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, दैट इज वेयर द होल गेम कम्स इन, देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलैरिटी। अब एआई में भी इस सिंगुलैरिटी का एक क्वेश्चन है कि अगर आप देखो कि कितने टाइम में कितनी कैपेबिलिटी है इंप्रूवमेंट की, अगर हम मंथ से, डेज से, वीक से घंटों पे आ गए हैं, so where it can reach today, if you look at it, this is where humans are doing it. For example, this is 2021, this is 2024, this is now we are sitting in 2026. Now when it reaches here, it might be tomorrow. सो हमें पता ही नहीं है ये किस लेवल पे जा सकता है। अगर एआई ने रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने हाथ में ले ली, तो ये जो फ्यूचर है ये सिंगुलैरिटी में चला जाएगा, विच मीन्स कि हमें यही नहीं पता होगा कि वो कितने तेजी से बढ़ सकता है। इवेंचुअली अगर आप देखते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द साइंस, राइट। एक साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, साइंस में भी एक एग्जाम्पल लेते हैं ड्रग डिस्कवरी का। ड्रग डिस्कवरी का मतलब है कि हमारे पास 2020 में क्वेश्चन आया कि दैट वी नीड अ वैक्सीन फॉर कोविड, राइट। इफ देयर इज अ वैक्सीन दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड फॉर अ न्यू वायरस, that typically takes years and years, sometimes as long as 10 years before it is finally released to the public। और उसका रीजन एक बहुत बेसिक होता है, is that you have to do a lot of testing। और टेस्टिंग में एक, if we go in a biology sense, तो मतलब there are things which is called RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, जो एक शायद सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ये तो डीएनए बना दिया मैंने, बट देर इज एन आरएनए दैट एक्चुअली अवेलेबल इन अ वायरस। उस वायरस में बहुत सारे स्ट्रैंड्स के ऊपर ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर उनके एसिड्स हैं, उस एसिड्स में वो चीजें कैसे चलेंगी, कैसे वो चेंज होंगी, ऑल ऑफ दैट। तो उस हर एक आइट्रेशन को बार 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 यू विल हैव टू टेस्ट दैट आइट्रेशन, एंड इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू टेस्ट। बट अगर आप इस चीज को एक बार अगर एआई को दे देते हो कि यार ये एक आरएनए का बेसिक फॉर्मेट है, यहाँ पे इसके सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे इसके एसिड्स हैं, और अगर मुझे एक ऐसी दवाई बनानी है जो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और रीफॉर्म होने से रोके, विच इज एक्चुअली व्हाट starts to kill the virus or starts to inhibit it from increasing in your body, तो वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10 साल की जगह शायद 4 दिन में कर देगा। एंड वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट भी है दैट आई डोंट रियली वांट टू स्केयर यू ऑफ, बट अगर आप आगे जाओगे और अगर आप क्वांटम एआई के बारे में पढ़ोगे, यू विल बी ब्लोन अवे कि हाउ द क्वांटम physics is completely being used in AI through computing. This is also called quantum computing, जहां पे ये 10 साल might look like 5 hours, right? So इस कोविड के क्वेश्चन से अब एक आइडिया आपने जनरेट करके एआई को दे दिया, एआई ने वो टेस्ट करने में 10 साल की जगह 1 महीना लगाया, और 1 महीने में आपको 99.9% एक्यूरेसी का रिजल्ट दे दिया, एंड दैट रिजल्ट कैन बी रिलीज्ड। So it is extremely effective when it comes to things like drug discovery, new materials discovery, energy production, engineering that we are seeing today. साइंस तो चेंज हो ही रही है, साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी हो रही है। इसकी वजह से शायद वेब और हमारा आज के दिन ऑनलाइन बिहेवियर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाए। एंड बाय द ऑनलाइन बिहेवियर आई मीन कि हमने एजेंट्स की बात करी थी कि आपने अपना एजेंट बना दिया जो मेक माई ट्रिप पे गया, जिसने आपकी फ्लाइट बुक करी, आपकी होटल बुकिंग करी, और वो होटल बुकिंग करने के बाद इट जस्ट गेव यू द होल स्ट्रक्चर कि आपको बस इस दिन कैब में बैठना है, जाना है, फ्लाइट पकड़नी है और होटल में चले जाना है और वापस आ जाना है, राइट, एंड यू कैन एंजॉय योर हॉलीडे। सो दे बिकम एजेंट्स। सो व्हेन सच एजेंट्स आर इन प्रोडक्शन, एंड नाउ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच एजेंट्स, पर्सनल एजेंट्स आर कमिंग इन। आज के दिन हम क्या करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी चीज से समझते हैं उसको, which is that आज के दिन आपको let's say you want to buy a laptop, so if you want to buy a laptop, आप 80,000 रुपए आपके पास हैं, आप बोलते हो मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो, आप सर्च करते हो। आप कहाँ सर्च करते हो? मे बी आप Amazon पे सर्च करते हो, मे बी आप Quora पे जाते हो, मे बी आप Reddit पे जाते हो, मे बी आप रिव्यूज पढ़ते हो, आप सब कुछ देखते हो, राइट। और उस सर्च करते करते आप बहुत सारे पेजेस को विजिट करते हो, जहां पे पेजेस पे देर आर real humans that are there who are talking about their laptop experience,
कि मेरे को भाई मतलब whatever, मेरे को डेल खरीदना है, मेरे को एसर खरीदना है, whatever I need to have, you are actually searching yourself, going through those pages, and in some cases you are also adding back to those pages. Adding back to those pages mean that अगर आप Reddit पे हो तो जब आपने वो लैपटॉप का डिसीजन ले लिया तो आपने वापस जाके बताया भी कि यार इसको ऐसे, this is my experience with this laptop, this is good, this is bad, and all of that. Imagine tomorrow आप ये सर्च और ये पेजेस खुद जाना बंद कर दो. आपका एक एआई एजेंट है, एआई एजेंट को आपने सिंपल दिया, आई नीड अ लैपटॉप. You need a laptop for what? I need a laptop for work. I need a laptop for gaming. I need a laptop for media, right? My budget is 80,000. Go and bloody do all the page searches, सब कुछ देख दाख के सारी चीज करके मेरा ऑर्डर लगा दो. बेस्ट लैपटॉप आपको पता है कौन सा है, क्यों है, अब आप मुझे जानते भी हो तो आपके पास मेरा बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट भी है. सो यू कम बैक एंड देन परचेज इट फॉर मी और ये मेरे पास आ जाएगा. जब ये होना शुरू हो जाएगा तो इवेंचुअली ह्यूमंस की जगह एआई एजेंट्स विल स्टार्ट टू कंट्रोल द वेब. सो कंट्रोलिंग द वेब ऑल्सो मीन्स दे विल स्टार्ट टू क्रिएट द वेब, which means they are also creating a lot of new data. They are also creating lot of new feedbacks. They are generating lot of new content. और अगर ये सोशल मीडिया में होना शुरू हो जाएगा, फेसबुक में होना शुरू हो जाएगा, इंस्टाग्राम में होना शुरू हो जाएगा कि देर आर बॉट्स जो आपके आपके बिहाफ पे रिप्लाई कर रहे हैं लोगों को, जो आपके बिहाफ पे आपकी डेली पोस्ट डाल रहे हैं. एंड इफ यू लुक अराउंड टुडे इन इंस्टाग्राम, इन फेसबुक, देयर इज अ लॉट ऑफ सच एजेंट्स दैट आर मूविंग अराउंड. सो eventually the human behavior changes, and human behavior changes to a degree that I fear. मतलब मेरे को उस चीज से काफी डर लगता है क्योंकि ये चेंज होके we are going towards more and more of loneliness. कि यार हम एक इतने कन्फाइंड हो जाएंगे कि सब कुछ मशीन्स ही करना शुरू कर देंगी. अगर सब कुछ मशीन्स करना शुरू कर देंगी तो इट्स अ स्केरी थॉट, बट इट इज वेरी पॉसिबल. 10 साल आगे की बात नहीं है, 2 साल. I am predicting that it will take 2 years to get there. So if all of this has to happen, then what are the chances? What are the chances that it can happen tomorrow? देखो, अब सारी थियरी हमने बात कर ली. Theoretically, all of these things are very possible. These are the things that are theoretically possible. These things are happening in different parts of the world. और हमारी जिंदगी में भी थोड़े 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 इनके ऐसे हिस्से हैं जहां पे ये चीजें होना शुरू हो चुकी हैं. AI इस लेवल पे आ गया है कि वो डिसाइड कर रहा है कि अब ह्यूमंस को क्या चाहिए, जो एक बुरी बात नहीं है, जो एक फेयर क्वेश्चन है. बट उसमें सबसे इंटरेस्टिंग काम एक होगा कि वो इंटेलिजेंस बहुत चीप हो जाएगी. सो वी विल हैव एन एक्सेस टू एन इंटेलिजेंस और अ सुपर इंटेलिजेंस विच इज एक्सट्रीमली चीप. और जब सुपर इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली चीप है, इट विल ऑल्सो फिगर आउट द वे कि यार इतनी सारी इकोनॉमिक वैल्यू, इतनी सारी फाइनेंशियल वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है. और जब इतनी सारी इकोनॉमिक वैल्यू और इतनी सारी फाइनेंशियल वैल्यू एक साथ क्रिएट होगी तो गवर्नमेंट्स के पास और देशों के पास इतना सारा फाइनेंशियल रिसोर्स होगा कि उन्हें फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अब ये जो फाइनेंशियल आउटपुट आ गया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू एंड द फाइनेंशियल वैल्यू दैट एन एआई हैज प्रोड्यूस्ड, उसका हम क्या करेंगे. वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो आजकल काफी चल रहा है. सो यूबीआई का बेस ही ये है कि इंटेलिजेंस इतनी चीप हो जाए कि वो इतनी सारी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर दे, इतनी सारी फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट कर दे कि सबके लिए सब कुछ अबंडेंस में है. अबंडेंस में है मतलब कि एआई इवेंचुअली जो फिजिकल लेबर जॉब्स है उनको कंटिन्यूअसली कट कर देगा. और कंटिन्यूअसली कट करके, याद है 160 घंटे का काम 1 घंटे में. So the companies are going to produce a lot more very efficiently with less cost. It means वो सारा सब कुछ इकोनॉमी में एड बैक होगा. और जो लोग घर बैठ गए हैं, जो फिजिकल लेबर कर रहे थे, वो उनको अगर आपने घर बिठा दिया तो शायद गवर्नमेंट्स के पास इतना पैसा होगा कि वो उनको घर बैठा के खाना खिला दे, उनको घर बिठा के एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर महीने उन्हें दे दें. दैट इज व्हाट द पावर ऑफ एआई इज. That is how it can get unlocked from the steps that we have just seen. Biggest question is that if intelligence becomes cheap, who owns it? In most of the cases, most likely the governments will start to step in to own it, because today it is being owned by the big houses like मतलब Meta के पास है, Google के पास है which is Alphabet, अब Grok भी है, अब Claude अलग से बना हुआ है. सो ऑल ऑफ दीज दे कंट्रोल इट टुडे. लुक एट चाइना. चाइना के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें
बिकॉज इट बीइंग द कम्युनिस्ट कंट्री उसमें गवर्नमेंट उस चीजों को कंट्रोल कर ही रही है, और इनके ऊपर भी आज के दिन यूएस सेनेट में कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनकी भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जा रही है कि हु ओन्स इट, बट इवेंचुअली मेरा मानना ये है कि यार गवर्नमेंट विल स्टेप इन बिग टाइम टू इवन ओन एंड कंट्रोल दीज एआईज, बिकॉज जो भी हमने पीछे देखा है इट हैज मैसिव मैसिव पावर एंड पोटेंशियल। सो गवर्नमेंट ऑन करेगी, बट जब ओन करेगा तो कौन बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली मतलब मैंने अभी बात करी थी विच इज यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हु बेनिफिट्स? ऑब्वियसली द ह्यूमैनिटी विल इवेंचुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। बट जब तक ये होता है, व्हाट हैपेंस टू अस? I think that is a very interesting question, that what happens to us, and I look at it from a perspective that intelligence will become very cheap. Now intelligence will become very cheap, which means there is somebody who is a 12th pass, and then there is somebody who is an MBA, and who is an MBA today maybe from IIM or maybe a Harvard or maybe from the world's biggest Ivy League college, doesn't matter, right? So अब ये दो लोग हैं आज के दिन, इन दोनों की आउटपुट मतलब जो दोनों तरीके से, एक तो स्किल आउटपुट और दूसरा मनी आउटपुट, कि what kind of a money that they are able to earn is different, because there is a very basic difference in the intelligence, right? And intelligence, by intelligence I only mean IQ. Intelligence actually is a combination of IQ plus EQ. यहाँ पे मैं EQ की बात नहीं कर रहा हूँ, because very possible that this guy has amazing EQ, has a good IQ, but IQ not from the perspective that उस IQ के स्किल से पैसा बना पाए, right? अगर ये बैरियर खत्म हो गया तो गेम ही खत्म हो गई ना भाई। इमेजिन दैट द इंटेलिजेंस बैरियर गोज अवे, एंड व्हेन द इंटेलिजेंस बैरियर गोज अवे, then an MBA from Harvard who is currently sitting in a investment firm, और वो वहां पे ये डिसाइड कर रहा है कि $10 मिलियन मेरे को किस कंपनी में लगाने हैं, बेसिस की जो सारा मेरे पास डेटा है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने सारी पढ़ाई करी है, उसकी आउटपुट के बेस पे मैं कंपनी ABC में से B में लगाऊंगा। और जब वो बी में पैसा लगाता है अपनी कंपनी के थ्रू, और जब वो कंपनी उसको रिटर्न बना के देती है, दैट इज वेयर उसके स्किल से उसका पैसा बहुत बनता है। बट ये सब जब एआई करना शुरू कर देगा, एंड माइंड यू ये एआई ने करना शुरू कर दिया है, सो उस टाइम पे द गाय हु इज 12th पास, द गाय हु इज इन हार्वर्ड एमबीए, उनकी इंटेलिजेंस का जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। जब वो इंटेलिजेंस का बैरियर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? सो मेरा मानना है कि दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑल्सो कम्स डाउन टू द फैक्ट कि एआई जिन जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, फिजिकली इंटेंसिव जॉब है, और उसमें द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन इज नॉट दैट मच। सो पहला कि मैं वैल्यू एडिशन के लिए कैसे रेडी हूं, सो टू गेट रेडी फॉर अ वैल्यू एडिशन, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट इज दैट people management is one piece which will always remain. हम मशीन्स की बातें कभी सुनने वाले हैं नहीं, ये फैक्ट है। एक मशीन कल आपको आके एक मोटिवेशन टॉक देगी तो आपके दिमाग से एक बेसिक पुशबैक आएगा कि यार मुझे इसकी बात नहीं सुननी है। सो पीपल मैनेजमेंट, हाउ टू रियली लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हाउ टू मेक देम cohorted in certain way that they are able to operate at a peak performance level, वो जो लोग कर पा रहे हैं, I think they are here to stay. And second, the most important part is that how to handle intelligent systems. कि कल systems इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं तो हमें उनको रेजिस्ट करने की बजाय हमें ये देखना पड़ेगा कि यार इंटेलिजेंस तो कंटिन्यूअसली चीप होती ही जा रही है, और अगर इंटेलिजेंस कंटिन्यूअसली चीप होती जा रही है, सो इफ आई वर टू understand this intelligence and then finally manage this intelligence to really create value at scale, वो जो लोग करेंगे, I think those are the guys who are going to build the future for themselves, and they are the guys who are going to build the future for the companies that they will work for, या फिर किस देश में, किस सोसाइटी में, कहाँ भी काम कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमेशा चलती रहेगी, एआई कंटिन्यूअसली एक फीडबैक लूप में जाएगा। डोंट वरी, आज के दिन एआई खुद को पूरी तरीके से ओवर पावर करके खुद अपने आप को नहीं बना पाएगा, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, बिकॉज इट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू एवरी सिस्टम येट, तो वो जो एक्शन वाला लूप है वो हर जगह पे आज के दिन ह्यूमंस ने कंटेन करके रखा हुआ है, और वो कंटेन रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, आई विल लीव यू विद दिस थॉट दैट द इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बिकम वेरी 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 चीप वेरी सून। और अगर इंटेलिजेंस चीप होने वाली है बहुत जल्दी, देन इंटेलिजेंस स्टॉप्स बीइंग अ बैरियर। सो सिर्फ इंफॉर्मेशन होर्डिंग या
बहुत सारी किताबें पढ़ के और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके शायद शायद दैट इज नॉट द फ्यूचर वी आर लुकिंग एट। मैं तो इतना भी सोच रहा हूं एंड दैट इज व्हाट आई थिंक अबाउट इज कि हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अगले 5 साल में जिस एजुकेशन सिस्टम से आज हम काम कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम का कोई यूज नहीं रहेगा। सो हाउ वी आर थिंकिंग अबाउट इट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड। सो whatever you do today, be curious, continuously keep questioning who does what, why it is done. I think this is going to be a very, very, very valuable skill going forward. Why? Ask why. Thank you for watching.